माताजी नमो विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष आदि पाश्चात्यदेशतारिणे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्वयं रूपा कदा स्वपदान्तिकम् हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि कृष्ण 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 हरे हरे राम राम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं गुरु हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी। हाँ जी, आज हम व्योमासुर देखने वाले। यस व्योमासुर। माताजी। हाँ जी माताजी हम लोग टेंपल गए थे। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी हम लोग कल टेंपल गए थे। वहाँ पर हमने जब सेवा की ना तो हम रावे के टेंपल में गए थे तो हमें बहुत बड़ा फ्रेम भी मिला एक राधा कृष्णा का। हाँ जय हरि बोल। कृपा हो गई राधा रानी की, है ना, करने का मौका दे रहे हैं। देखो इतनी बड़ी माताजी मतलब वो नाना रानी को मिला है, हमारा जो है वो बेंगलोर का अभी। अच्छा लेकिन देखो कितनी बड़ी कृपा होगी, खुद से ही आ गए। जय कृष्णा हाउ नाइस हाउ पॉलिसी। सो ये है कृष्णा की कृपा, खुद से ही आ जाएंगे। जैसे गोपियों के घर में खुद ही जाते थे चोरी करने के लिए, कोई इनवाइट नहीं करता था आ जाओ कान्हा चोरी करो, नो खुद ही करना है। वैसे तो आज हम देखते हैं व्योमासुर, व्योमासुर की कथा। तो व्योम जो था व्योमासुर उसको भी कंस ने भेजा। ऑलराइट एज यूजुअल कंस ही भेजेगा क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कंस मरने वाला है कृष्णा के हाथों। तो व्योमासुर आया और व्योमासुर बहुत गंदा वाला भद्दा सा रूप लेकर आया था। उसके दांत ना टिपिकल ऐसे लंबे लंबे थे, मतलब उसके दांत ऐसे बाहर आ रहे थे उसके मुंह से, इतने लंबे लंबे, और सारे दांत ऐसे 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 माउंटेन्स की तरह सारी कैनाइन्स थे। हमारे सामने के दांत कैसे फ्लैट होते हैं ना, और दो छोटे से कैनाइन होते हैं। लेकिन व्योमासुर ऐसा राक्षस है, व्योमासुर अकेला ऐसा राक्षस है, बड़े बदबूदार दांत लेकिन सारे ऐसे लंबे लंबे दांत, ठीक है, और बाहर भी आ रहे थे उसके चेहरे से, प्लस वो बैट का रूप लेकर आया, ठीक है। तो ब्लैक ब्लैक कलर, बहुत गंदा था दिखने में, और प्लस उसके जो बाल थे वो कॉपर कलर के थे, तो इसलिए रेडिश कॉपर कलर होता है, बड़ा गंदा था दिखने में। तो बहुत ही खतरनाक, आज तक के जितने भी असुर हुए हैं ना, सबसे वर्स्ट लुकिंग अवार्ड अगर किसी को जाना चाहिए ना वो व्योमासुर को जाता है, बिकॉज व्योमासुर सच में बड़ा खतरनाक दिखने वाला था। अब वो आया और उसने एक ब्राह्मण को पूछा कहाँ है वो ग्वाला जो जिसके हाथ में कंस का काल है, बताओ। तो वो ब्राह्मण बोला मुझे पता है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, तुम
तुम होते कौन हो ऐसे करने वाले? तो कहते चलो नहीं बताओगे मैं खुद ढूंढ लूंगा। फिर वहां पे कृष्णा गाय चरा रहे थे, सब चल रहा था, गाय चराना वराना। गया व्योमासुर, पीछे एक बहुत बड़ा पत्थर था, उसके पीछे ऐसे छुप के बैठ गया और ऐसे देखने लग गया क्या चल रहा है बच्चों का, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। 2 मिनट में उसको पता चल गया कृष्णा और सारे बच्चों की गेम खेल रहे थे। और कौन सी गेम थी? चोर पुलिस वाली। कोतवाल और चोर, कोतवाल कहते हैं ना, वैसे चोर पुलिस की गेम खेल रहे थे ये लोग। तो कुछ बच्चे चोर बने हुए थे, कुछ बच्चे पुलिस बने हुए थे। अब जो कुछ बच्चे बकरियां, भेड़ बकरी होते हैं ना, वैसे बने हुए थे। तो अभी घर से जब गाय चराने आते थे तो एक ब्लैंकेट लाते थे, ठीक है, ब्लैंकेट ऐसे कंधे पे डाल के। तो बारिश हो गई तो वही सर पे ले लो, तो बारिश से भीगोगे नहीं आप। धूप आ गई बहुत ज्यादा, वापस वही सर पे ले लो, आपको पसीने ये नहीं आएगा, धूप नहीं लगेगी। प्लस टिफिन खाना है, वही नीचे बिछा दो, उसके ऊपर बैठ जाओ और टिफिन खा लो। मल्टीपर्पज ब्लैंकेट था उनके पास, सबके पास। तो इन लोगों ने खेलते वक्त क्या किया ना, जो भेड़ बकरी बने थे वो सब ऐसे 4 पांव पे आगे, मतलब घुटने के बल आगे, और ऐसे आगे के हाथ ऐसे रख के अपनी पीठ पे वो ब्लैंकेट डाल के ऐसे ऐसे करने। तो कुछ लोग भेड़ बकरी बने हुए थे, कुछ लोग चोर बने हुए थे। तो चोर कहाँ छुपेंगे? कहीं तो जाके छुपेंगे ना चोरी करके। तो सब लोग बड़े बड़े पत्थरों के पीछे जाके छुप गए थे, जो चोर को ये कर रहे थे, खेलने में ना रोल कर रहे थे, टीम में थे, चोरी वाली टीम, चोरों के। और कुछ लोग पुलिस बने हुए थे। तो पुलिस में कौन होगा? हमारे कृष्णा। बलराम जी भी थे। अब क्या हुआ ना, व्योमासुर पीछे से देख रहा था, तो व्योमासुर वहां पे आ गया। एंड व्योमासुर ने क्या डिसाइड किया कि कुछ बच्चे चोर बने हुए हैं, कुछ बच्चे भेड़ बने हुए हैं। कृष्णा को अगर मारना हो तो पहले कृष्णा का मन का खच्चीकरण करना होगा। तो उसने क्या किया, बच्चों को ही स्टार्टेड स्टीलिंग द किड्स। चोरी, चोरी की। सबसे पहले तो भेड़ बकरियों को गायब किया। भेड़ बकरी मतलब जो बच्चे भेड़ का रूप लिए हुए थे ना, उनको उठाया उसने और जाके गुफा में डालता। वो एक बड़ी सी गुफा थी, उसके अंदर डालता और फिर बड़े पत्थर से बंद कर देता। फिर धीरे धीरे उसने चोर जो बने थे ना बच्चे, उनको पकड़ा और उनको जाके गुफा में डाल दिया। और कृष्णा ने, बलराम जी ने कृष्णा को बता दिया था, देखो भाई ऐसा केस है, ये सारे बच्चे गुम कर रहे हैं। एंड कृष्णा ऑलरेडी न्यू, कृष्णा को ऑलरेडी, मतलब कृष्णा को पता चल जाता है। जब तक व्योमासुर को नहीं पता ना, उससे पहले कृष्णा को पता चल जाएगा। कैसे? कृष्णा तो उसके हार्ट में बैठे हैं ना, उसके दिल में जो चोर है वो सबसे पहले कृष्णा को पता चलना है, फिर उसको पता चलना है। जैसे आपको कभी गुस्सा आता होगा क्लास के बच्चों पे, या कभी इस पे उस पे, भाई बहन पे, छोटे भाई बहन पे, आप लोगों को गुस्सा आता है। आपको गुस्सा आने से पहले कृष्णा को पता होता है ये जीवात्मा गुस्सा करने वाला है। आप लोग कुछ गलत करो ना, आपको भी नहीं पता होता आप गलत करने वाले होते, लेकिन कृष्णा परमात्मा बनकर ही इज ऑल इयर्स, ही इज कॉन्स्टेंटली लिसनिंग, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। कृष्णा को पता होता है हम गुस्सा करने वाले। कृष्णा को पता होता है आज ये डिशुम डिशुम करेगा, स्कूल में कुछ तो करेगा आज। तो इस तरीके से कृष्णा को पहले ही पता चल जाता है। तो व्योमासुर को जब पता नहीं था ना कि उसके मन में कृष्णा को किल करने की इच्छा जागृत होने वाली है, कंस बुलाने वाला है, उससे पहले कृष्णा को सब पता था। तो जब व्योमासुर वहां पे आया, कृष्णा को पता था। एंड देन कृष्णा ने व्योमासुर को पकड़ा और उसको मारा। ठीक है। सो व्योमासुर में इस पूरी कथा में फिर कृष्णा ने सारे बच्चों को बचाया। वो बड़ा सा पत्थर था, वो निकाला, उसके अंदर बच्चे थे, तो अपने फ्रेंड्स को वहां से निकाला। तो बहुत बड़ा पत्थर था, इट वॉज लाइक कवरिंग अ माउंटेन। माउंटेन कवर करने वाला इतना बड़ा पत्थर था। कृष्णा ने और बलराम जी ने उसको साइड किया और अपने दोस्तों को सारा बचा लिया। तो व्योमासुर किसको रिप्रेजेंट करता है? व्योमासुर चोर तथा पाखंडी भक्तों का प्रतिनिधित्व करता है। सी, इट इज सच अ डीप मीनिंग। हमने कल एक पाखंडी का एग्जाम्पल देखा था, राइट? लेकिन वो डिवोटी था क्या? वो रूप लेकर आया था, वो इम्पोस्टर था ना। इम्पोस्टर मतलब क्या है? पूतना इज एन इम्पोस्टर, है तो असुर, लेकिन बन के आई सुंदर, ऐसे लग रहा था स्वर्ग की अप्सरा है। इम्पोस्टर है वो, शी इज एक्चुअली समथिंग, बनकर कुछ और आई थी, राइट? सिमिलरली कल हमने देखा था कि जो ब्राह्मण था, जो कृष्णा का नेकलेस, कृष्णा का वध करने आया था अपने ब्लैक मैजिक के जोरों पर, तो वो भी इम्पोस्टर था। आया था यशोदा माई को बोलने, एकादशी का पालन करना है, कुछ खाने के लिए दे दो मैया,
और यशोदा माई गई अंदर, तो पीछे से कृष्णा को मारने का प्लान था, प्लस कृष्णा के नेकलेस और कमरबंद चोरी करने का प्लान था, तो वो इम्पोस्टर। वैसे ही फिर व्योमासुर किसको रिप्रेजेंट करता है? पाखंडी भक्तों को रिप्रेजेंट करता है। वो लोग तो रिप्रेजेंट कर रहे थे मटीरियलिस्टिक लोग जो इम्पोस्टर होते, लेकिन यहाँ व्योमासुर ऐसे भक्तों को रिप्रेजेंट करता है जिनके अंदर चोर वाली मेंटालिटी होती है, पाखंडी मेंटालिटी होती है। जैसे आएंगे तो अपने बनकर, लेकिन अपनों में ही चोरी करेंगे। आपने सुना है कभी ऐसा केस जहाँ पे शादी वाला घर होता है, शादी वाले घर में अचानक से कंगन चोरी हो जाते हैं? शादी वाले घर में सब अपने ही होते हैं ना, कोई स्ट्रेंजर तो नहीं आता। फिर भी आप देखोगे घर वाले अपना सोना ना लॉकर में डाल के रखेंगे, उनको अपने ही लोगों पे विश्वास नहीं होता, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं अंदर पता है अपने ही लोग सारे घर में हैं, अपने ही है, पूरा इधर का उधर का बाहर के भी आए हुए हैं, सब रिलेटिव्स ही है। लेकिन फिर भी सोना ऐसी चीज है ना जो एक नॉर्मल इंसान को भी चोर बना सकता है। तो चोरी करने वाली मेंटालिटी नेचुरली हर एक के अंदर होती है, लेकिन भक्तों के अंदर अगर चोरी करने वाली मेंटालिटी है तो उसको कहा जाता है व्योमासुर की मेंटालिटी, जहाँ पे आप भक्त होने का ये करते हो, आप नजर रखते हो कौन क्या कर रहा है, नजर रखोगे और चोरी करोगे। जैसे कई सारे टेम्पल्स में कृष्णा की सोने की डीटी चोरी हो गई। देयर आर सो मेनी टेम्पल्स। इंडिया में तो बड़ी सारी चोरी होती थी। ब्रिटिशर्स के टाइम पे ब्रिटिशर्स अपने ही लोगों को बेचकर सोने की मूर्तियां चोरी करवाते थे। इतने लोगों की तो नजर है इंडिया के टेम्पल्स पे, तो ये डीटी चोरी करते हैं और चले जाते हैं। तो ऐसे पाखंडी भक्त होते हैं। अब ये कोई बाहर से चोरों की टोली नहीं आती चोरी करने के लिए, ये लोग अंदर आएंगे, भक्त बन के रहेंगे, रूटीन पता करेंगे, कब वॉचमैन होता है, कब ड्यूटी बदलती है, कब पुजारी सोते हैं, दूसरे पुजारी कब आते हैं, कीर्तन पार्टी कब सोती है, दूसरी कीर्तन पार्टी कब आती है, पूरा रूटीन देख दुख के सारा टाइम टेबल पता कर लेंगे। और फिर ऐसा कोई टाइम होगा जहाँ उनको पता है कि इस टाइम पे गेट पे कोई नहीं होता, इस टाइम पे मंदिर अंदर से अंदर के लोगों के लिए खुला होता है, तब वो क्या करेंगे, अपने साथियों को बुलाएंगे और मूर्ति को ये कराएंगे, अर्च विग्रह को गायब करेंगे टेम्पल से। और फिर दूसरे दिन खुद हल्ला मचाएंगे, ओ भगवान चले गए, हमसे क्या अपराध हो गया, भगवान क्या अपराध हो गया, आप हमें क्यों छोड़ के चले गए, हम तो आपको भोग लगा रहे थे, हम आपका श्रृंगार कर रहे थे, क्या हो गया, ऐसे ऐसे करके रोने लग जाएंगे। तो ये व्योमासुर मेंटालिटी है, भक्त बन के आना लेकिन अंदर चोरी की इंटेंशन रखना। अब व्योमासुर ने भी बच्चों की चोरी की, ब्रह्मा जी ने भी चोरी की थी, ब्रह्मा जी ने छिपाए थे, चोरी नहीं की थी, लेकिन ब्रह्मा जी ने छिपाए थे तो इनडायरेक्टली वो चोरी करने। अब बताओ ब्रह्मा जी में और व्योमासुर में फर्क क्या है? माता जी, जो व्योमासुर है वो जो है उसने पहले सबसे पहले ऑब्जर्व किया, उसकी जो है उसकी मेंटालिटी ऐसी थी कि हमें कृष्णा को मारना ही है। और जब वो आया तब वो मतलब पहले तो असुर का ही रूप लेके आया था, लेकिन जब उसने चोरी की तब आपने लास्ट टाइम बताया था खेलते खेलते उसने चोरी की थी। वो पहले चोरों की टीम में गया था और फिर खेलते खेलते सब चोरी किया था। तो पहले भी बदला, लेकिन ब्रह्मा जी को वैसा कुछ नहीं था, वो बस चेक करना चाहते थे कि छोटा सा बच्चा सच में भगवान है क्या, और उन्होंने कुछ रूप भी चेंज नहीं किया, तो उन्होंने बस हाथ में वहां पे छुपाए। और माता जी व्योमासुर बहुत बुरा था, ब्रह्मा जी डिवोटी। हाँ वेरी गुड। तो हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। जैसे वसुधा ने बताया कि व्योमासुर वध करने आया था कृष्णा का, है ना, लेकिन ब्रह्मा जी वध करने नहीं आए थे। दूसरा, ब्रह्मा जी डिवोटी थे, व्योमासुर डिवोटी नहीं था। तीसरा, द मास्टर ऑफ व्योमासुर वाज कंसा। कंस मास्टर थे ना, बॉस कौन था व्योमासुर का? कंस। ब्रह्मा जी के बॉस कौन है, मास्टर कौन है? कृष्णा। तो आप जिसके लिए काम करते हो ना उसको बहुत मैटर करता है। सो गुरु परंपरा में हमेशा रहना सेफ रहता है। गलती से कंस टाइप कोई मिल गया ना, जो ऐसे ढोंगी गुरु होते हैं जो पूतना मेंटालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, गलती से भी ऐसे किसी इसको फॉलो किया जो गुरु परंपरा में आता नहीं, गुरु शिष्य परंपरा में और सांप्रदाय में नहीं आता भक्तों के, तो फिर वो तो व्योमासुर वाली गति हो जाएगी उसकी। जैसे कृष्णा ने व्योमासुर का वध किया, वैसे ही उसके अभी उसकी भक्ति का वध हो जाना है, उसका पूरी इच्छा का वध हो जाना है, भगवान की शरण जाने की इच्छा को मरना मतलब इट इज लाइक उससे भी बड़ी बात। मतलब आप एक बार तो मायावादी बनकर वहां पे स्थित हो जाओ वो ठीक है, लेकिन आपके हृदय से इच्छा ही निकल जाए कृष्णा को शरण जाने की,
इससे बड़ा तो वध हो ही नहीं सकता। मतलब ये तो मतलब देन यू आर जस्ट ना इधर कहीं के भी नहीं रहे, ना इस ब्रह्मांड के रहे ना कहीं रहे, आप तटस्थ शक्ति हो, हमेशा ही माया की ओर जाओगे, क्योंकि इधर की अटैचमेंट ही नहीं आएगी, क्योंकि बहुत बुरी स्टेट है। तो व्योमासुर ऐसे पाखंडी भक्तों का प्रतिनिधित्व करता है जो चोरों की मेंटालिटी रखते हैं। तो ब्रह्मा जी पाखंडी नहीं है, लेकिन व्योमासुर पाखंडी है। ऑलराइट, किसी को कोई क्वेश्चन है व्योमासुर को लेके? क्या वो क्यों छुपा रहा था? उसको कृष्णा को मारना था, कृष्णा को टेंशन देनी थी। नॉर्मली आप देखो, अभी आपके अगर स्कूल में बच्चों को छुपाया तो आपकी टीचर पहले पैनिक नहीं करेगी, डर नहीं जाएंगी? फिर टीचर पुलिस को कॉल करने से पहले भी सोचेगी करूँ या नहीं करूँ कॉल, बच्चों को धोखा तो नहीं मिलेगा। तो वैसे इसको कहते हैं असुरों की मेंटालिटी, जहाँ पे आपके माइंड को पहले वीक किया जाता है, आपके डियर वंस को तकलीफ देकर फिर आपकी एक्चुअल शक्ति को वीक किया जाता है। तो ये मेथड है। और ब्रह्मा जी ने जानबूझकर और असुरों ने व्योमासुर ने जानबूझकर क्यों करा था? व्योमासुर को मारना था और ब्रह्मा जी को चेक करना था कि सच में ये भगवान है जो सब लोग बोल रहे हैं, टेस्ट करना। ठीक है, अब श्री कृष्ण संहिता के 8वें अध्याय में श्लोक संख्या 13 से लेकर अध्याय के अंत तक उन 18 अनर्थों का वर्णन किया गया है जो व्रज भजन में बाधा बनते हैं। इनके अतिरिक्त यमलार्जुन वृक्षों द्वारा धन का गर्व तथा ब्राह्मणों द्वारा कर्म कांड करने का गर्व, ये 2 बाधाएं बताई गई है। तो देखो, अभी जब हम देखते हैं श्री कृष्ण संहिता है तो उसमें बताया गया है नल कुबेर और मणिग्रीव को किसका गर्व था? धन का गर्व था। और ब्राह्मणों को ज्ञान का गर्व था, कर्म कांड का गर्व था। आया ना, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। ब्राह्मण पत्नियों को भगवान को भोजन देने के लिए इसलिए आना पड़ा क्योंकि उनके हस्बैंड्स ने मना किया खाना देने के लिए। कृष्णा और बलराम को भूख लगी थी, लेकिन ऋषि मुनियों ने क्या किया? नहीं, हम यज्ञ कर रहे हैं, हम यज्ञ कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। तो स्वयं भगवान जब प्रसन्न होकर आए हैं तो आपका तो फर्ज बनता है, आपके पास जो भी है यज्ञ छोड़कर कृष्णा को भोग लगाओ सबसे पहले, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन इन्होंने इग्नोर किया, तो इसको कहते हैं कर्म कांड का गर्व होना। तो कुछ लोगों को कर्म का गर्व होता है, कुछ लोगों को अपने धन का गर्व होता है, जैसे नल कुबेर और मणिग्रीव को था। तो ये जो गर्व है, जो प्राइड है ना, वो हमारी भक्ति में बाधा बनता है। तो कृष्ण संहिता में बताया है कि कई सारी बाधाएं होती है हमारे भक्ति के रास्ते में, कई सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे। आप स्कूल जाते हो तो आपकी बस ऐसे स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जाती है, राइट, लेकिन वो क्रॉस कर जाती है। लेकिन आपकी बस का टायर पंक्चर हो गया होगा तो वो स्पीड ब्रेकर क्रॉस कर पाएगी क्या? नहीं। तो वो स्पीड ब्रेकर्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? बाधाओं। वो बाधाएं हमने क्रॉस करके जानी है, ये नहीं समझना है कि बाधाएं है आप करे क्या। तो कुछ लोग होते हैं ना, ओहो हम करे क्या, हमारे पास तो इतना पैसा है, इतना पैसा है, कहाँ खर्च करे पता ही नहीं चलता। तो जिसके अंदर ऐसी इच्छा आ गई ना, जिसके अंदर ऐसा आ गया कि हमारे पास तो बहुत कुछ है और हम क्या करें इसका पता नहीं चलता, ऐसी वाली जिसके अंदर गर्व आ गया अपने धन का, तो चलो यहाँ चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं, थोड़ा ट्रैवल कर लेते हैं, थोड़ा इंद्रिय तृप्ति पे खर्च कर लेते हैं। ऐसे करके जो अपनी लक्ष्मी का अनादर करता है तो उसके पास गर्व होता है। तो ये वाली चीजें जो है, आप देखो जिनके पास बहुत पैसा होता है, बहुत ज्यादा, डिवोटीज नहीं है, जो नॉन डिवोटीज है, तो उनके अंदर इच्छा भी नहीं होती भगवान को जानने की। उनके अंदर ये भी इच्छा नहीं हो जाती कि चलो हम शरण चले जाए भगवान के, भक्तों का संग कर ले। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसको कहते हैं स्वर्ग वाली जो फैसिलिटीज होती है उनको यही पे मिल रही है पृथ्वी पे। आप सोचो, आपको सब कुछ ही मिलेगा, आपको प्राइवेट जेट मिल जाएगा, आपको 10 कंट्रीज में 10 घर मिल जाएंगे, और आपको जितना ज्यादा आपके पास पैसा उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी, हाँ या ना? आपके पास 10 रुपए दिए, गिरे तो भी बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मम्मा ने अगर आपको 500 रुपीज दिए तो आप टेंशन से कैरी करोगे ना स्कूल में, गिरना जाए, गिरना जाए, गिरना जाए, ओ माय गॉड गिर गए तो मम्मा से पिट्टी पड़नी है। तो जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा जिम्मेदारी। अब ये लोगों के पास इतना पैसा होता है कि इनका पूरा टाइम उस पैसे को मैनेज करने में जाता है। जैसे आपका अगर वार्डरोब पूरे कपड़ों से भरा होगा, आप जैसे ही कबर्ड खोलते हो सारा दर 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 करके नीचे गिराता है, तो इतना सब कुछ होगा तो आपका पूरा टाइम तो फोल्ड करने में ही जाएगा।
अरे गिर गए कपड़े, चलो फोल्ड करो, वापस रखो ढंग से, वापस गिर गए, वापस फोल्ड करो, रखो। तो आपका सारा टाइम इसी में जाना है, तो मेंटेनेंस में बड़ा टाइम चला जाता है। इसलिए महाराज कहते थे कि थिंग्स दैट वी डोंट नीड वी डोंट वांट इट। तो इस तरीके से हमें नहीं चाहिए, जो चीजों की जरूरत नहीं है वो हमें चाहिए ही नहीं, ऐसी जरूरत है, ऐसी चीजें। लेकिन कुछ लोग होल्डिंग करते रहते हैं, जमा करते रहते हैं, करते रहते हैं। उनको खाली अलमारी दे दो, 2 महीने के अंदर भर जाएगी। उनको खाली किचन दे दो, 2 महीने के अंदर कई सारे क्रॉकरी सेट आ जाएंगे, भर जाएगा घर। तो इसको फिर ये वाली जो होती है ना, इसको कहते हैं अहंकार होना, धन का अहंकार होना। और जो कर्मकांड बहुत करते हैं उनको तो वो आ जाता है। हम तो भाई हम बहुत दान करते हैं। हमने, अरे वो ओल्ड एज होम देखा है, वो हमने ही तो किया है। वहां का हॉल देखा है, वो हॉल तो हमने ही डोनेट किया है। ओ आप गए नहीं उस मंदिर में, वो तो छोटा मंदिर हमने ही बनवाया है। तो कर्मकांड का अहंकार हो गया, अपने मुंह मियां मिट्ठू। तो ये वाला जो अहंकार हो जाता है ना, तो इसको बाधा कहते हैं। बाधा क्यों? क्योंकि आपके अंदर से कृष्ण भगवान की शरण जाने की बजाय आप अपने ही ग्लोरिफिकेशन करने में अंधे हो जाते हो। आपको टाइम ही नहीं है ना खुद की तारीफ करने से। कृष्णा की तारीफ कब करेंगे? हाँ हाँ, स्पेशली टाइम निकालते हैं कुछ लोग, स्पेशली टाइम निकाल के खुद की तारीफ करने के लिए जाते हैं। अरे बैठो बैठो, मैं बताता हूँ मेरी लाइफ स्टोरी। बैठो बैठो, कहाँ जा रहे हो? रुको रुको, सुनो तो सही, मैंने कितने तीर मारे, मैं स्कूल में टॉपर था। अरे आपको पता नहीं, मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया, मैंने वहां से वहां गया, फिर मैंने पीएचडी करी, फिर वहां से मैंने वहां जॉब किया, लेकिन इतनी कुछ बनी नहीं वहां पे, तो मैंने अपना खुद का प्रैक्टिस शुरू किया। फिर मुझे लगा लोगों को जरूरत है मेरे ज्ञान की, वापस मैं प्रोफेसर बन गया, और अभी मैं आपके सामने हूँ ये बुक लेके, मेरा बुक पढ़ो। क्या है, टाइम ही नहीं है अपनी तारीफ करने से। तो टाइम नहीं है तो कहाँ कृष्णा की तारीफ? अगर करनी है अपनी तारीफ इस तरीके से करो, लेकिन एटलीस्ट अलग से टाइम कृष्णा की ग्लोरिफिकेशन के लिए भी रखो, ताकि आप अपने कुछ बता रहे हो तो उसके ऊपर ओवरलैप होके आपके माइंड में एटलीस्ट कंटिन्यूअसली हरिकथा घूमे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बाधा बनती है, तो हमने इस बाधा को निकाल देना है। अब ये थोड़ी ना सोचेंगे कृष्णा मुझे अहंकार मत देना मत देना। बहुत फनी स्टोरी है, मैं छोटी थी और मेरी मम्मा ने मुझे बोला था कि तुम्हारे अंदर ना बहुत अहंकार है, एंड आई स्टार्टेड प्रेइंग टू कृष्णा, कृष्णा मेरा अहंकार निकाल दो। कृष्णा, आई हैड नो आइडिया व्हाट इज अहंकार। मुझे इतना पता था कि ऐसे कुछ एक्सप्रेशन सीरियस थे, अच्छे नहीं थे, इसका मतलब अहंकार बुरा होता है। आई हैड नो आइडिया व्हाट इज अहंकार, एंड आई वाज प्रेइंग टू कृष्णा, कृष्णा मेरा अहंकार निकाल देना, कृष्णा मेरा अहंकार निकाल देना, कृष्णा मुझे अहंकार निकाल देना। दैट्स इट। मैं टेंपल जाना, मैंने कृष्णा को बोला कृष्णा मेरा अहंकार निकाल देना। इट डजंट वर्क दैट वे। ऑल यू हैव टू डू इज लिसन टू हरि कथा, अपने आप ही चला जाता है। हरि कथा में कौन सी कथा सुननी है? नल कुबेर की सुनो, एक बार सुनो, 2 बार सुनो, अपने से सुन के नहीं हो रहा है, अपने से पढ़ के नहीं सुन रहा है, तो हमारे इस्कॉन में इतने सारे महाराज है, इस्कॉन डिजायर ट्रिप पे जाके इतने सारे नल कुबेर की कथाएं आपको उनके मुख से सुनने को मिलेंगी। ओह, उनके मुख से निकली हुई वाणी इतनी शुद्ध होती है, आप एक बार सुनो तो सही, आप हमेशा के लिए आपके अंदर से धन से भरा हुआ अहंकार निकल जाएगा। दैट इज द पावर, दैट इज, आपके अंदर से धन से भरा हुआ अहंकार निकल गया ना, आपके मम्मा पापा के पास, आपके पापा कितना भी पैसा हो, आप ये नहीं सोचोगे कि अरे मेरा 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा तो मेरे डैड है ना डोनेशन भर के मेरा इंजीनियरिंग करवा लेंगे, मुझे उसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, मेरे फादर डोनेशन दे के करा लेंगे ना। आपके अंदर ये अहंकार बचेगा ही नहीं। नल कुबेर के अंदर था, लेकिन आपके अंदर उन्हीं की कथा सुनकर अहंकार नहीं बचेगा। यू विल स्टडी वेरी हार्ड एंड यू विल गेट एडमिशन विथ योर मार्क्स ओनली। लेकिन इस तरीके से हम अपने माता पिता को एक्सप्लॉइट, शोषण नहीं करेंगे। भागवतम में कहा गया है, जो परिवार अपने पिता के पैसों पे नजर रखता है, पिता के पास जो भी रिसोर्सेस है उस पे नजर रखता है और उसको लेने के मनीषा रखता है, मतलब इच्छा रखता है, तो वो परिवार को कहा गया वुल्फ फैमिली। वुल्फ फैमिली क्या होती है? जैसे शेर तो आया यहाँ पे पकड़ के आपको एट वन को मार डालेगा, यहाँ से खून पी के, आप मरे हुए हो, खून पिएगा फिर खा लेगा, दैट्स इट। तो शेर बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लायन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वुल्फ्स क्या करते हैं? आते इधर से तोड़ते, इधर से तोड़ते, इधर से तोड़ते, इधर से तोड़ते, बेचारा तो मरेगा तो इधर से ही मरेगा ना, लेकिन यहाँ नहीं तोड़ेंगे, बाकी सारी बॉडी के पार्ट्स तोड़ तोड़ के, स्किन तोड़ तोड़ के, तड़प तड़प के मरते हैं। ऐसे जिन जो भी उनकी शिकार होती है ना, बड़ी तड़प तड़प के मरती है। तो इसलिए कुछ लोग श्राप देने वाले कहते हैं ना, भाई तुम कुत्ते की मौत मरोगे, तो वो कहना क्या चाहते हैं
तुम्हारे सारी स्किन के टॉ ऐसे 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 सारे चील कौवे आके तुम्हारे ऐसे जिंदा जिंदा तोड़ के खाओगे। जो बड़े गुस्से में बड़े दुखी लोग होते हैं ना, ऐसे वाले श्राप दे देते हैं। उनको कहना ये है कि वुल्फ की जो प्रजाति है ना, वुल्फ में डॉग्स भी आ जाते हैं, फॉक्स भी आ जाते हैं, ये इनकी सारी, जैसे लायन टाइगर बिल्लियों की प्रजाति है, उसमें बिल्ली भी आ जाती है। सिमिलरली ये वुल्फ वाली प्रजाति है जो डायरेक्टली आपका खून नहीं करती, वो आपको छोटे छोटे टुकड़े करके। तो जो परिवार इस महीने पापा के इतने खर्चा किए, नेक्स्ट महीने थोड़े ज्यादा, नेक्स्ट महीने थोड़े ज्यादा, पापा और दे दो पैसे, पापा और दे दो पैसे, पापा ये कार पुरानी हो गई, नई कार दे दो, पापा स्कूटी पुरानी हो गई, पापा नई स्कूटी दे दो, पापा मेरे को घर बना के दे दो, पापा मुझे ये दे दो, ऑफिस बना के दे दो, पापा मुझे अब्रॉड कंट्री जाना है, पापा ये दे दो, पापा वो दे दो। ओ माय गॉड, आप पापा थोड़ी ना एटीएम मशीन है, कुछ खुद का भी तो स्वाभिमान रखो। अभिमान नहीं रखना, लेकिन स्वाभिमान रखो, सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। जितना नल कुबेर की कथा सुन सकते हो सुनो, खूब खूब पढ़ाई करो, जाना है हार्वर्ड जाओ, ऑक्सफोर्ड जाना है जाओ, जेड़ी मर्जी जहां जाना है पढ़ाई करो, बहुत आगे बढ़ो, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फादर। पापा को तंग मत करो, होगा उनके पास, देंगे आपको, शादी में भी देंगे, आपकी एजुकेशन में भी देंगे, अपनी तरफ से 120% डालो, स्कॉलरशिप पे जाने की कोशिश करो, ढेर सारी मेहनत करो, आगे बढ़ो, लेकिन पापा को इस तरीके से तंग, उसको कहा जाती है वुल्फ फैमिली। तो ये वाली जो होती है ना, नल कुबेर वाला धन का अभिमान आ जाता है, तो तब क्या हो जाता है, फिर नेचुरली आपके अंदर से कृष्ण भक्ति चली जाती है, क्योंकि आपको तो पता है जो मिलेगा मिलेगा, जो मांगेंगे मिलेगा, ये मांगेंगे मिलेगा, ये मांगेंगे मिलेगा। तो वो दुर्योधन मेंटालिटी भी कहा जाता है। दुर्योधन के पास बहुत अभिमान था। फादर हस्तिनापुर के राजा थे, मतलब सो कॉल्ड ऑफिशिएटिंग राजा कहते हैं उनको, पांडु की जगह पे। तो उसको लगता था सब कुछ मेरा है, जो मांगे को मिलेगा, जो मांगेंगे मिलेगा, ऐसे लगता था। और उसको कई कई हद तक उसके लाड प्यार पूरे भी किए थे। तो जो माता पिता बच्चों के हर लाड प्यार पूरे कर दे, बच्चे ने बोला पिज्जा दे दो, ठीक है बेटा जी ले लो, पापा समोसे दे दो, ठीक है बेटा जी ले लो, पापा पास्ता दे दो, ठीक है बेटा जी ले लो। अब इतना ज्यादा अनहेल्दी फूड खा के बच्चे की तो इंटेस्टाइन भी खराब हो जानी है, स्टमक भी खराब हो जाना है। लेकिन ये वाला प्यार जो होता है ना, इसको कहते हैं धृतराष्ट्र प्यार, गांधारी प्यार, अंधा प्यार। तो फिर ये बच्चों को, पापा मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है बेटा जी ये ले लो डोनेशन, डॉक्टर बन जाओ, पापा इंजीनियर बनना है, ले लो। अब ऐसे बच्चे सिविल इंजीनियर बने तो इनका ब्रिज जहां भी बनेगा ना वो गिरेगा, इनके रोड में गड्ढे होंगे। तो ऐसे बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं, डॉक्टर बनने के बाद फिर सिर्फ बिजनेस ही करते हैं हॉस्पिटल का, किडनी बेचने लगते हैं पैसे के लिए। इस तरीके से जो बेईमानी होती है ना वही रहती है। पैसे, गलत रास्ते से एजुकेशन आएगा, गलत मेंटालिटी से, गलत एटीट्यूड से, प्रतिष्ठा के लिए, इस तरीके से जो धन का जिसको अहंकार होता है, अब वो कितना भी पा ले फिर भी वो ये नहीं हो सकता, उस ना उसको मन शांति, समाज के लिए तो वो श्राप है ही है। जैसे दुर्योधन श्राप था, बिल्कुल भी तमोगुणी था, उसको राजा बनाने चला था धृतराष्ट्र, वो श्राप नहीं था। क्या किया द्रौपदी के साथ जो किया, अपमान किया, हस्तिनापुर में सारे लोग अपनी पत्नियों का अपमान करने लगे थे, वो वहां नहीं रुकी थी। द्यूत का जो खेल हुआ था, ये अन्याय वहां नहीं रुका था, पूरे कंट्री में लोग गलत काम करने लगे थे, अपनी वाइफ को गेम पे लगा के किसी और को देने लगे थे। सच स्टुपिडिटी, मतलब एक राजा ऐसे करता है तो प्रजा ऐसे करेगी। सो दैट इज द रिजल्ट। सो इस तरीके से ये बाधाएं बचपन में निकाल दो ना अपने मन से। जब निकल जाएगा ना कि नहीं मैंने डैड का एडवांटेज बिल्कुल नहीं लेना है, मैंने फादर का एडवांटेज नहीं लेना, जहां तक हो सके मैंने अपना खुद का देखना है, और मैं उनकी सेवा के लिए बना हूं, वो मेरी सेवा के लिए नहीं बने, वो मेरी सेवा के लिए नहीं बने। मैं अगर आया हूं, उन्होंने बचपन में मेरे डायपर चेंज किए, उन्होंने बहुत सेवा करी है, मेरे को ग्लास में दूध दिया, खाना दिया, तभी जाके शरीर इतना बड़ा हुआ है, बहुत किया। आगे जाके मेरा कर्तव्य बनता है उनकी सेवा करना। उल्टा वो नहीं मेरी सेवा करेंगे तो उल्टी गंगा नहीं बहानी है, सीधी गंगा जैसी बहती है, बहती हुए पानी में आशीर्वाद ले लो, बहती हुई गंगा में हाथ धो लो। कहते हैं ना, माँ बाप बहती हुई गंगा की तरह आशीर्वाद देते रहते हैं। आप अमेरिका में रहोगे, माँ बाप यहाँ रहेंगे ना, माँ बाप अकेले होंगे जो डीटीज के सामने प्रे करेंगे कि मेरी बेटी की सुरक्षा करना, मेरे बेटे की सुरक्षा करना। रात रात भर सोएंगे नहीं, लेकिन प्रे करेंगे। सिर्फ माँ बाप ही होंगे, ना पति ऐसा करेगा, ना पत्नी ऐसे करेगी, ना बच्चे करने वाले। ओनली मम्मी डैडी होते हैं जो आपके लिए कहीं पे भी हो आपके लिए प्रे करते हैं। इसको कहते हैं बहती हुई गंगा में हाथ धोना, सिर्फ ब्लेसिंग्स लेते रहना, ब्लेसिंग्स लेते रहना। शोषण नहीं करना है,
घर पे शोषण वाली मेंटालिटी आ गई ना, आप ऑफिस में जाओगे, वहां किसी का शोषण करोगे, रिश्वत लोगे, कुछ गलत काम करोगे, पकड़े जाओगे, वापस जेल में जाओगे, जेल से बाहर आओगे, उसका नुकसान करोगे, उसका खून करोगे, मुझे जेल में डालोगे, ये ले मार डालो, फिर वापस गलत काम। ये साइकिल बंद नहीं होनी है, ये साइकिल बंद करनी है ना। इधर ही सारे अपने जो कर्मों के जो धागे है ना, यही पे कट करने हैं। हरि कथा सुन सुन के ना, सारे पिछले जन्मों से जितना भी हम कैरी करते आ रहे हैं पापों वाली मेंटालिटी ना, सिर्फ हरि नाम हरि कथा, हरि नाम हरि कथा, हरि नाम हरि कथा, इतना ही करो। हरि नाम हरि कथा, कुछ नहीं करना। और ये दो चीजें करते रहो, सारा जितना भी एनिमलिस्टिक टेंडेंसी है पिछले जन्म से, जो भी अनर्थ कैरी कर रहे हैं, आप पे चले जाने, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। मेरे जैसे नहीं करना, कृष्णा मेरे अंदर से अहंकार निकाल दो, डोंट डू दिस, नहीं जाता, बिल्कुल फेल स्ट्रेटेजी है। ठीक है, हरि कथा सुनो, अपने आप चला जाएगा। एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। माता जी आप बच्चों से मिलाओ ना हमें। मेरे बच्चे सो गए माता जी, वो तो मैंने तो वो सुनते सुनते ही सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं ना, इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी, हरे 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 कृष्णा। हरे एक बार कृष्णा। लगेगा। हाँ जी, एक दिन मिलाऊंगी मैं जब जगेंगे। आपके बच्चे आपके जैसे ही महान होंगे। नहीं, एक अंदर ये होती है ना मिलने की। ये सारे बच्चे महान है माता जी, सब हरि कथा सुन रहे, सोचो इतने हाँ। बच्चे छोटे हैं, अब से सुन रहे, मतलब पिछले जन्म में ना ये सारा करके आए हैं, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ध्यान योग, सारे योग करके आए हैं, अभी आए हैं डायरेक्टली हरि कथा सुन रहे हैं। इनका भक्ति की लेवल देखी, शुरू ही यहाँ से हुई है, पीएचडी से। इन्होंने तो इसके आगे कितना शुद्ध भक्त, ये ऑलरेडी बहुत प्योर डिवोटीज है, शुरू कथा से हो रहा है, उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं, उनको सिखाने की जरूरत नहीं है कि भाई भगवान होते हैं, इनको ऑलरेडी पता है भगवान। तो पिछले जन्म में कर्मकांड भी करके आए हैं, ज्ञान योग भी करके आए हैं, ध्यान योग भी करके आए हैं, सारी नदियां जितनी भी होली धाम है घूम के आए हैं, सारी नदियों में अपना शुद्धिकरण करके आए हैं, पाप धो के आए हैं, तब जाके अभी यहाँ पे आके उनको हरि नाम और हरि कथा मिल रही है कि बहुत हाई लेवल के भक्त है सारे, सब सेवा के पात्र है, सब सेवा के पात्र है। हम तो उनकी सेवा करेंगे बस, इतने महान महान आत्मा है, हमारा तो बस उनकी सेवा करना है, क्या है वो। हरे कृष्णा। ठीक है, गुड नाइट। सब माता जी, हरे हाँ कृष्णा। माता जी, हरे आपने कृष्ण। वो जो बताया ना कि नो वर्ड, तो हम एक हफ्ते से उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मैं और चैतन्य। 1 या 2 हफ्ता हो गया है, तो आपने हम ये एकदम बिल्कुल सत्य है, मतलब कि जब हम अपोजिट वर्ड यूज करते हैं तो हमने देखा कि हम कुछ चीजों में वाकई में अप हो रहे हैं। मतलब हाँ, अभी हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है उस तरफ। मतलब ना या डोंट बोलने से अच्छा है कि हाँ हरि कथा सुनेंगे, मतलब ये नहीं बोलना है कि हम ये इस पे ध्यान नहीं देंगे, हम हरि कथा सुनेंगे। सो एक जो एग्जाम्पल दिया तो वो प्रूव्ड हो गया, मतलब हमने एक्सपेरिमेंट भी किया, तो 15 डेज हो गए हैं, तो हमको 100% रिजल्ट मिल गया। मैं वंडरफुल इसे माता जी, वंडरफुल तो रियलाइजेशन, सीरियसली हाँ वंडरफुल रियलाइजेशन, बहुत। हाँ, क्योंकि वो पूरा फुल ऑन 101% बल्कि वर्क किया है, और जैसे चला ही गया अंदर से, मेमोरीज ही चली गई है, जैसे बार बार जो चीजें ध्यान आती है तो उस पर ध्यान भी नहीं जाता है। ऐसा बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा एक पर्टिकुलर नहीं है, तो इसीलिए नो वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। तो वो बार बार पॉपअप करेगा, नो वर्ड ऊपर खींचेगा, सही इसीलिए बात है, माइंड सही कहा, बिल्कुल वो सही कहा। प्रूव्ड हो गया है, तो सारे बच्चे भी वैसे ही करे तो अच्छा है, मतलब हाँ कोशिश ट्राई करके। माता जी, चैतन्य कुछ क्वेश्चन पूछेगा। हाँ जी, माता जी, मेरा क्वेश्चन था कि अगर कोई बहुत ज्यादा मतलब बोलने लग जाए, कि वो बहुत ज्यादा बोलता है कि मेरे पास ये, मेरे पास ये, मैं यहाँ गया हूँ, मैं वहां गया हूँ, वो बोलते जाते हैं, बच्चे लोग पागल हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो उससे कैसे बिहेव करना चाहिए? बहुत मतलब बोलते जाते हैं, बहुत ज्यादा कंपेयर करता है, तो उससे कैसे बचना है माता जी?
मुन्ना, आपकी उम्र का होगा ना बच्चा, तो यस माता समझ लो यस आपके माता एज का बच्चा है ना, इसका मेरे मतलब से भी थोड़ा छोटा है माता जी। छोटा है ना, इसका मतलब ना उसको घर पे बोलने के लिए कोई मिल नहीं रहा, या फिर जो मिल रहा है ना वो फ्रस्ट्रेशन निकाल देता है माता जी पूरा। उसका ना मन नहीं भर रहा है बोल के। हाँ, उसको इतनी बातें करने का मन कर रहा है, इतनी बातें करने का मन कर रहा है, उसको पता ही नहीं है क्या बातें करे, तो इसलिए वो ये सारी बातें कर रहा है। थोड़ा कोई बड़ा होता ना, 15 साल का, 14 साल का, तो हम बोलते कि हाँ अहंकार हो गया है। इसको अहंकार नहीं है, ये इसको बोलने की बहुत इच्छा है, और उसको सुनने वाले कान कम पड़ रहे हैं। मम्मा से बहुत बातें करता होगा, पापा से भी बहुत, लेकिन ये लोग जब बिजी रहते होंगे, किससे बात करूं, किससे बात करूं, बहुत बातें करनी है, बहुत बातें करनी है, मुझे ये भी आता है, वो भी आता है, यहाँ गया हूँ, मैं वहां गया हूँ, मुझे किसी को बताना है, मुझे बार बार बताना है। उसको बताने का मन कर रहा है उसके अंदर से बहुत बात, तो वो जितना बोलेगा ना उसके लिए वो बहुत हेल्दी होगा, क्योंकि वो नहीं तो बड़ा सैड सैड रहने लगेगा। छोटा बच्चा है ना, उसका मन करता है बोलने का। अब वो जो बोलने आएगा उसको बोलना कि चतुर्श्लोकी करोगे, आम सर्वस्व प्रभु सीखोगे, फिर उसको एक श्लोक सिखा देना। नहीं यस माता जी एक्चुअली वो तो नॉन डिवोटी है, इस्कॉन का नहीं, पर मैं उसको बता सकता हूँ मतलब। हाँ, श्लोक सिखाना। यहाँ पे वेदा ने ऐसे ही किया, स्कूल में कोई बच्चे आते हैं कुछ बोलते, शी इज लाइक डू यू नो कृष्णा, then they are like yes we do know krishna, what about it, तो फिर वेदा शुरू कर देती है क्यों कृष्णा। हाँ मेरे से भी जब पहली बार मेरे को माता जी तो मतलब कृष्णा के पहले पूरे बताने लग गई थी वेदा। वृंदा थी बड़ी, वृंदा बहुत बातें करती थी बचपन में, तो उसको रीडायरेक्ट करने के लिए मैंने श्लोक सिखाना शुरू किया था। तो कुछ बच्चों को बात करने की बहुत आदत होती है, तो उनका बस ऐसे मतलब चैनल चेंज करना पड़ता है। इनके अंदर अहंकार नहीं होता, ये तो बड़े इनोसेंट होते हैं, बस उनको बोलना बहुत होता है, पता नहीं चलता क्या ये चीज बार बार बात करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो, इनको रीडायरेक्ट करो। इतनी अच्छी आत्मा आपके आपके टच में अगर आया है वो बच्चा, तो सोचो वो ही इज बाउंड टू बिकम अ डिवोटी। आप डिवोटी हो, डिवोटी के टच में आने वाला डिवोटी बनेगा ही बनेगा। यस माता जी। हाँ जी, माता जी, हाँ जी, थैंक यू हरे माता जी, कृष्ण। कल हम इस्कॉन गए थे, हाँ जी। तब ना हमने बुक भी खरीदी। ओ जय, आपने रामायण लिया, 151 एपिसोड्स ऑफ रामायण, वाओ। जय, अब माता जी, कृष्णा रामायण और कथा राधा होगी रानी ने ना इसमें। बहुत सुंदर ड्रेस पहना था, हाँ, पर्पल कलर का। आपको स्मरण हो रहा है, देखो कितना फर्क पड़ गया है ना। हम पहले गिर जाते तो हम याद नहीं रखते, अब श्रवणम भी हो रहा है, कीर्तनम भी हो रहा है। आप बता रहे हो कीर्तनम हो रहा है और स्मरणम हो रहा है, हाँ, तो डू यू सी कैसे कृष्णा पूरा कैप्चर कर लेते हैं ध्यान, आंखें भी कैप्चर की, आपका मन भी चुरा लिया कृष्णा ने, दिल चुरा लिया, आपको उनका ड्रेस याद आ रहा है। चोर है ना कृष्णा, कर ली ना चोरी। हाँ। जय। हरे कृष्णा माता जी, गुड नाइट। चैंटिंग, चैंटिंग करना, ठीक है, हाँ, ऑफ करके चैंटिंग करके सो जाओ, कुछ नहीं हरे सोचना। कृष्ण माता जी, गुड नाइट। गुड नाइट, हरे कृष्णा।